कल मेरे ऑफिस में देसाई सर आए थे और उनके साथ बात चल रहा था और बहस ये चल रही थी कि सेव क्यों करना। आज हम कमा रहे हैं, लाइफ को आज एंजॉय करना चाहिए, तो सेविंग करने की जरूरत क्या है। क्योंकि फ्यूचर में मेरे बच्चे मुझे देखने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी मैं बनाने वाला हूँ, उसको उससे मुझे पैसा आने वाला है। तो आज हमारे फ्यूचर के लिए सेव क्यों करना जरूरी है। दोस्तों, उनको मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया और वहाँ पे मैंने बताया कि देखो, जैसे हमने देखा कि हमारे कंट्री में 3 प्रकार के अलग अलग सीजन होते हैं। 3 अलग अलग सीजन होते हैं इंडिया में। जैसे उसको कहा जाता है विंटर सीजन, रेनी सीजन और समर सीजन। मतलब विंटर सीजन जहाँ पे ठंड का मौसम होता है, रेनी सीजन जहाँ पे बारिश होती है, और समर सीजन जहाँ पे हमारा क्या होता है, धूप होती है, धूप का सीजन होता है। तो उसको उसको समझाते हुए उनको मैं बता रहा था कि वैसे ही हमारे जीवन में भी ना, हर इंसान के जीवन में भी इस तरह के 3 स्टेजेस आते हैं। जिसे 25 से लेकर 60 की अगर बात किया जाए, 25 से लेकर अगर लगभग 60 का अगर बात किया जाए, तो यस, 0 से लेकर 25 का अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा ये हमारा जो है चाइल्डहुड फेज होता है, जिसको हम विंटर फेज कह सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे 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 जो पेरेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेज के ऊपर है, एंजॉयमेंट का लाइफ होता है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा सीजन होता है जैसे वो रेनी सीजन जैसा होता है, जहाँ पे 25 से लेकर 60 का एज होता है। इस दौरान हम यंग जनरेशन होते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा भी करते हैं, बहुत सारा पैसा रेगुलर आ रहा होता है, खर्चा भी हो रहा होता है। और दोस्तों, ये बारिश सीजन जैसा है, इनकम आता रहता है, पैसा खर्चा होते रहता है। ओके, जैसे बारिश में भी बारिश होती है, बारिश का पानी बह जाता है। और उसके बाद में दोस्तों थर्ड सीजन होता है, दैट इज समर सीजन, जहां पे हमारे एज का अगर लाइफ लाइन का बात किया जाए तो 60 के बाद का अगर एज कहा जाए तो ये हमारा जो है ये समर सीजन जैसा है। यहाँ पे इनकम आना बंद हो जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है नॉर्मली, इनकम आना बंद हो जाता है। और इस उम्र में खर्चे तो और बढ़ जाते हैं, खर्चे तो वैसे ही चालू रहते हैं, खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आपको ये समर को एंजॉय करना है, समर को अगर अच्छे से पानी का प्रबंध अगर करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारा प्रोविजन करते हैं। लाखों करोड़ रुपए का उसके लिए फंडिंग करती है, उसके लिए डैम बनाती है, उसके लिए प्लानिंग करती है, बहुत सारा प्लानिंग उसकी किया जाता है। क्योंकि जब रेनी में जो बारिश आता है, जब बारिश होती है, पानी आता है, उस पानी को अगर आपने उस टाइम पे सेव करके नहीं रखा तो सब पानी बह के जाने वाला है। और जब इस समर सीजन आएगा, उस टाइम पे दोस्तों आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, या तो फिर दोस्तों आपको पानी नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब हमारा रेनी सीजन होता है, जब हम यंगस्टर होते हैं, जब हम 25 से लेकर 60 में पैसा कमा रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर आपने आपके गोल्डन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जो हमारा समर सीजन आने वाले 60 के बाद में शुरू होने वाला है, उसके लिए अगर आपने ढंग से प्रोविजन नहीं किया, तो दोस्तों समर सीजन बहुत ही तकलीफ वाला होता है, बहुत ही चैलेंजिंग वाला होता है। और विदाउट इनकम, इनकम के बगैर का सीजन दोस्तों रिस्पेक्ट के बगैर का बन जाता है। उस टाइम पे अगर आपको लगता है किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े, या दोस्तों वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत ना पड़े, तो दोस्तों आज ही समर वेकेशन में, आज ही आपके रेनी वेकेशन में समर का प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समर के लिए, या समर के लिए आज ही प्रोविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसको कैसे किया जाए, किस तरह से आप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है आपका आपका कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर इनकम आपका जनरेट किया जा सकता है और बहुत बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाया जा सकता है। इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा 1-to-1 आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप आपके रेनी सीजन में ही आपका समर का प्रबंधन कर सकते हैं और ग्रेट एंड ग्रेसफुल लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।